सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। युवा सिंधी समाज के तत्वाधान में धूमधाम से मनाया गया वीर शहीद हेमू कालानी का जन्म दिवस। सोमवार को सिंधी समाज के लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर सर्किट हाउस चौराहे पर बने सिंधी समाज के वीर शहीद हेमू कालानी स्मारक पर पहुंच गए। इस मौके पर समस्त सिंधी समाज ने वीर शहीद हेमू कालीन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय। अमर शहीद हेमू कालानी अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद हेमू कालानी अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद हेमू कालानी अमर रहे, अमर रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा, जिला अध्यक्ष रविंद्र राठौर व समाज के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर भारत माता के वीर सिंधी समझा के हेमू कालानी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सिंधी समाज के कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया। युवा सिंधी समाज का संरक्षक आज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हम देश के शहीद हेमू कालानी जी के स्मारक पर, जो कि बरेली महानगर में हमारे सिंधी समाज के तपोबल से यहाँ उपस्थित है, उस पर हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम करने के लिए आए हैं। आप सबका धन्यवाद। हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं अमर शहीद हेमू कालानी का 76वां शहीदी दिवस मनाने के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सिंध समाज का, सिंधियों का स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले मुगलों के, पुर्तगालियों के आक्रमण सिंध पर सिंधियों ने अपने सीने पर सहन किए थे, और जब भारत का विभाजन हो रहा था तो हमारी मातृभूमि सिंध, जहाँ पर सिंधु नदी की धारा बहती है, हीरे मोतियों की नदी, माणिकों की नदी, जहाँ पर भगवान वरुण देव ने, विष्णु भगवान के वरुण देव ने झूलेलाल का अवतार लिया था, वो जहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्याएं की थी, वो सिंधु नदी की धारा हमारी हमसे अलग हो गई। विभाजन के समय बंगाल को और पंजाब को आधा-आधा प्रांत मिला, लेकिन सिंधियों का पूरा प्रांत उधर चला गया क्योंकि भौगोलिक स्थिति उसकी ऐसी थी। परंतु सिंधी समाज भारत में इधर उधर कहीं भी बिखरा मोतियों की तरह अपने अच्छे मुकाम पर आज बहुत ऊंचाइयों पर है, फिर भी किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया, किसी चीज़ की कभी मांग नहीं की। ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा बलिदान है। और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत से सिंधी समाज के लोगों ने स्वतंत्रता के समय बलिदान दिया था, महिलाओं ने भी बहुत बलिदान दिया था। उसके पश्चात भी बलिदान ये दिया कि खामोश तरीके से अपने व्यापार को, उद्योगों को बढ़ा के कई लोगों को रोजगार दिया, विदेशों में जाकर अपने विदेशी मुद्राओं को यहाँ पर भेजा। बहुत से क्षेत्रों में, उद्योगों में बहुत आगे है, और मैं इसी के साथ यही कहूँगा, मुझे बड़ा फख्र है अपने सिंधी होने पर और भारतीय होने पर। जय हिंद, जय भारत। मूल चंदानी सिटी न्यूज चैनल के पत्रकार सुरेश रोचानी, पत्रकार ललित कुमार कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। बरेली जंक्शन पर केंद्रीय मंत्री ने नवीन द्वार सहित कई सुविधाओं का लोकार्पण कर शिलान्यास किया। सोमवार को बरेली जंक्शन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार रहे, जिन्होंने सुभाष नगर क्षेत्र की तरफ से बना नवीन द्वार का उद्घाटन किया। थोड़ा सामने देख लिया। ठीक है, हो गया। जनता को समर्पित कई सुविधाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। बरेली जंक्शन पर यात्री विस्तार योजना के तहत 6 करोड़ के विकास कार्य कराए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने सीसीटीवी निगरानी सिस्टम, पैदल पुल, टिकट विंडो को लोकार्पण किया एवं उनके साथ ही 2 एस्केलेटर और लिफ्ट का शिलान्यास भी किया, जिसका उन्होंने निरीक्षण किया। तो सब जगह बहुत अच्छे बन गए, लोग सोचते पता नहीं क्या, और उसमें जो है 5 लीटर भरी है। हाँ, वो तो टपकता डॉक्टर DC वर्मा जी आने जाने के लिए पुल, एक बढ़िया वेटिंग हॉल। साथ ही कार्यक्रम में DRSAK सिंघल ने अतिथियों का शॉल उड़ाकर
स्वागत किया। कुमार सिग्नल जी से ये निवेदन है उनका भी स्वागत करें मनमोहक पार्षद श्री। इस मौके पर अतिथियों ने अपने विचार प्रकट किए। कोई कहने की बात नहीं है, लगातार मंडल रेल प्रबंधक जी और अन्य अधिकारियों को हम इसके बारे में बताते रहे, तो हमें ध्यान है कि एक ऐसी स्थिति मणिनाथ पर थी, वहां पर भी एक चौड़ीकरण किया गया पुलिया था। यहाँ पर भी कोई समस्या हो सकती है कि बनाने में आर्किटेक्चर के लिए, सबके लिए, व्यवस्था के लिए, पर मंडल रेल प्रबंधक जी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर ना अभी देखा हो तो आज एक बार जाने से पहले फिर देख लें, और दोनों पुलियाओं के बारे में, क्योंकि अभी इसके कुछ नक्शे बन चुके हैं और एक दो साथियों ने अच्छे ढंग से इस विकास की बात करके बात बताया है। पर मैं बधाई भी दूंगा कि अभी एक सप्ताह पहले जब मैं सुभाष नगर क्षेत्र में गया, वहां पर मंदिर की ओर जब जाना हुआ तो जब मैंने देखा कि अब दृश्य बहुत अच्छा दिख रहा है, पर आज देखने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में अब सुभाष नगर के क्षेत्र में भी जो लोग जाएंगे, उधर से भी आएंगे, उन्हें लगेगा, और जो बदायूं दिशा से लोग आते हैं उन सबके लिए वो एक गेट अच्छा हो गया और अच्छा व्यवस्था हो गई, वो उसकी सुख सुविधा की बात हो गई। और सोमपाल शर्मा जी लगातार सब लोग प्रयासरत रहे और 2 करोड़ के बड़े काम हमें मीरगंज में रेलवे के मिले हैं, और उनसे निश्चित तौर पर वहां पर जो दुर्घटनाएं हो सकती थी, लोग ट्रेन के नीचे से निकला करते थे, जब मालगाड़ी खड़ी हो जाती थी तो लोग नीचे से क्रॉस करते थे, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती थी। इसके लिए माननीय मंत्री जी और माननीय महाप्रबंधक जी को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोगों ने हमारे क्षेत्र में भी इतने बड़े 2 काम करा दिए। और एक काम की और मैंने मांग की, उसके लिए भी माननीय मंत्री जी ने और महाप्रबंधक जी ने हामी भर ली। एक तो भिठौरा में ऊपरगामी पैदल पुल का निर्माण के लिए हमने अभी कहा, तो उन्होंने कहा उसके लिए भी करा देंगे लिखा पढ़ी करने के बाद। और दूसरा हमने एक और मांग रखी है माननीय मंत्री जी के सामने, कि माननीय मंत्री जी को ही कराना है, उसमें डीआरएम महोदय की केवल संतुति होगी। सियालदा पहले भिठौरा स्टेशन फतेहगंज में रुका करती थी, लेकिन अब पिछले कई सालों से वहां नहीं रुक रही है, और फतेहगंज पश्चिमी में केवल एक ही ट्रेन रुक रही है, इसलिए उसकी भी मैंने मांग रखी। माननीय मंत्री जी ने उसको भी आश्वासन दिया है। वहाँ पर एस्केलेटर और लिफ्ट भी लग रही है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ साथ नगरीय सादात जो डॉक्टर डीसी वर्मा के क्षेत्र में लगता है, उसमें भी फुट ओवर ब्रिज जो बन रहा है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। साथियों, जैसा कि अभी डीआरएम साहब ने भी कहा, मैं डीआरएम साहब से ये कहूँगा, बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, लखनऊ से सीधी मुरादाबाद रुकती हैं, बरेली भी एक मंडल हेडक्वार्टर है, एक बड़ा स्टेशन है, यहाँ से भी काफ़ी लोग चढ़ते उतरते हैं, उन गाड़ियों को यहाँ भी रोकने का प्रयास किया जाए। मैं चाहता हूँ अगर वो गाड़ियाँ यहाँ रुकेंगी तो बहुत आराम होगा। वहीं डीआरएस ने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा, लिए सर के कर कमलों द्वारा खोला गया। साथ ही सुरक्षा एक बहुत बड़ी विषय है, उसके लिए इस पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है, जिसको भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने देखा अभी। साथ ही इस स्टेशन के सर्वांगीण विकास के लिए 2 एस्केलेटर का कार्य शुरू हो चुका है, और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लिफ्ट भी सर के मार्गदर्शन में अप्रूव की गई हैं, और जल्द ही उसका भी शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ से पास में ही नगरीय सादात एक स्टेशन है, और हमारे बीच वहाँ के विधायक माननीय वर्मा जी उपस्थित हैं। उनके अनुरोध पर और हमारे केंद्रीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में एक अकेला स्टेशन ही होगा, जहाँ पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म और एफओबी का शुभारंभ। स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता में आरसीसीआई के और आरएफ क्रिकेट क्लब पहुंचे सेमीफाइनल में। स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही शकुंतला देवी T20 बरेली प्रीमियर लीग में चौथे दिन के मुख्य अतिथि एडीजी प्रेम प्रकाश रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात आरसीसीआई के और गंगाशील के मध्य मैच शुरू हुआ। डॉक्टर संतोष कुमार
आरसीसीआई के ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 125 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए गंगाशील टीम ने 20 ओवर में 60 विकेट खोकर 125 रन बनाकर मैच को टाई कर दिया, लेकिन आरसीसीआई के सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई। वहीं दूसरा मैच आरफ क्लब व बदायूं के बीच खेला गया, जिसमें आरफ टीम ने बदायूं की टीम को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। टूर्नामेंट में आए मुख्य अतिथि एडीजी प्रेम प्रकाश के पदाधिकारियों ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। एक छोटा सा मोमेंटो है प्रेस क्लब की तरफ से इस टूर्नामेंट की यादगार के रूप में आपको सम्मान के रूप में सर। थैंक यू वेरी मच सर। इस अवसर पर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा, बरेली प्रीमियर लीग का जो मैच चल रहे हैं यहाँ पर, इसमें अच्छी टीमें आई हैं। अभी जो मैच का जो मैंने देखा कि टीमों का जो फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी अच्छे स्टार खिलाड़ी हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़ी कॉम्पिटिटिव मैचेस यहाँ पर होंगे। क्रिकेट में जो टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें भाग ले रहे हैं, आज सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। और ये जो पत्रकार एसोसिएशन की ओर से जो कंडक्ट किया जा रहा है मैच, वो भी उसका स्तर देखते ही बन रहा है। अभी तक जितना मैच देखा है मैंने, इसका पूरा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया गया है। मेरी हार्दिक बधाई सभी के लिए। सर कहीं ना कहीं आप भी बैट्समैन हैं, उसके लिए क्या करनी चाहिए? हम शौकिया खेलते हैं हम लोग बाकी एज अ प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, इनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, क्रिकेट में रुचि रहती है, गेम्स के प्रति रुचि बननी चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स को उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, सही दिशा में उसको डायरेक्ट करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि लोग स्पोर्ट्स को अपनाएं और अपना व्यायाम करना या कोई ऐसी विधा हासिल करनी जिसमें वो एक्सेल कर सकते हैं। उससे आपकी उनकी व्यक्तित्व का भी विकास होगा और देश का ये विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। राबिया फाउंडेशन के तत्वाधान में फाइकिंग क्लब में लोगों को बांटी गई राहत सामग्री। सोमवार को राबिया फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने संस्था की तरफ से शहर में गरीब लाचार महिलाओं को राहत सामग्री का वितरण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरीशा बेगम रही, जिनके पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। कैंट से शहनाज, अरे आप सीधे हो जाइए। अभी हम नाम बोले इस मौके पर राबिया फाउंडेशन की हज्जन राबिया अख्तर ने बताया कि हमारी संस्था लगातार गरीब लोगों की सेवा करती आ रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि गरीब लोगों के लिए कोई फैक्ट्री खुलवाई जाए जिसमें काम कर रहे यह लोग अपना जीवन यापन कर सके। इसके बारे में जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष ने बताया, बात कर रहे हैं। हमारी आवाज़ ये है कि कारोबार बिल्कुल नहीं है, औरतें परेशान हैं घरों में। आप ये समझ लीजिए परेशानी हो रही है, बिल्कुल बिजनेस जो है ख़त्म हो चुके हैं। हम तो यहाँ सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसी फैक्ट्री खोली जाए जिसमें हमारी महिलाएं 2 से 4 हज़ार लग जाएं, ताकि बच्चों को एजुकेशन दे पाएँ, क्योंकि सामना करना पड़ रहा है एजुकेशन ना होने के कारण। और यही हमारी सबकी मांग है। आप अगर चाहें तो पब्लिक से ही मालूम कर सकते हैं। सरकार से हम ये चाहते हैं कि एक फैक्ट्री महिलाओं की खोली जाए। आखिर महिलाओं के बारे में क्यों नहीं कोई लोग सोच रहे हैं? जो भी सरकार आती है वो अपनी अपनी बात करती है, महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचती है? तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि महिलाओं के बारे में एक बार सोचिए। आज आपने क्या किया? हमने कार्यक्रम कराई, कम्बल वितरण का कार्यक्रम करा है और राबिया फाउंडेशन के कार्ड प्रोवाइड किए हैं। इस मौके पर लोगों ने बताया, कम्बल के लिए गरीबों को कम्बल दे रही हैं। कौन दे रहे हैं? राबिया अख्तर। क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये कुछ अच्छा काम कर रही हैं? हाँ, अच्छा काम कर रही हैं हमारे लिए, गरीबों के लिए। देखिए, आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं इकट्ठा हैं। हम चाहते हैं कि सरकार को महिलाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे ये लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें और इनकी इनकम बढ़ेगी तो अच्छी हमारे देश भी उन्नति की ओर जाएगा। तो इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि वो महिलाओं के रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था करें। हमें राबिया जी से बहुत मदद मिलती है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके राबिया फाउंडेशन से मतलब बहुत मदद मिलती है। चाहते हैं कि गरीबों के लिए भी बस थोड़ी ऐसी ही मदद होती है। लेडीज से बहुत परेशान है, पैसे से भी, काम से भी, कारोबार से भी। इसलिए यही चाहते हैं कि थोड़ी बहुत सहायता काम से और पैसे से हो जाए। इस मौके पर अंशु सक्सेना, परवेज अख्तर, उंजिला अली अख्तर, नाजिया अख्तर, दानिश रजा, यास्मीन आदि लोग मौजूद रहे।